Hello everybody, I welcome you all to our channel Regalia and आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज एक्चुअली हम एनालिसिस करने वाले हैं ICAR JRF प्लांट साइंस पेपर जो अभी 2022 का एग्ज़ाम था, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि उसमें कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए, उसमें कौन से सब्जेक्ट्स से ज़्यादा क्वेश्चन आए और उसमें जो पैटर्न था कि असर्शन रीजन टाइप ज़्यादा है या मैच द कॉलम्स। तो उस मतलब हम ओवरऑल एक वी आर गोइंग टू डील विद द ओवरऑल overview of the ICAR JRF Plant Sciences Examination 2022. So now without wasting much of your time, let's hop into the main content, है ना। So सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको पता है जो प्लांट साइंसेस का एग्ज़ाम होता है ना, प्लांट साइंसेस का जो एग्ज़ाम है उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्टार्ट करें तो जैसे जेनेटिक्स हो गया, ठीक है, और आपका हो गया पैथोलॉजी, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग, पैथोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग और माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी भी, और फिर आपका आता है, यहीं से ले रहा हूँ, फिजियोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी और जनरल एग्रीकल्चर भी आती है। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक्स, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन इस बार प्लांट साइंसेज में अपीयर हुए, ठीक है। तो हम डिवाइड कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स, उसके बाद पैथोलॉजी, ठीक है, ब्रीडिंग, पार्डन मी फॉर माई राइटिंग मुझे पता है लेजिबल नहीं है, प्लीज़ आप एडजस्ट कर लेना, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायो, फिजियोलॉजी और जनरल एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये हैं, दीज आर द मेजर टॉपिक्स, मेजर सब्जेक्ट्स जिससे कि प्लांट साइंसेस के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। अब इस बार देखते हैं कि क्या ट्रेंड रहा। मेरी पिछली वीडियो, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि 2020 और 2021 का मैंने पेपर का एनालिसिस किया था। इफ़ यू हैवेंट वॉच दैट वीडियो, यू जस्ट प्रेस द आई बटन, ठीक है, और आप उस वीडियो पे चले जाओगे, एक बार उसको भी देख लेना, ठीक है ना। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कहे थे और वही इस बार के एग्जाम में भी रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे जेनेटिक्स में बताता हूँ, 17 क्वेश्चन आए इस बार, ठीक है, मोस्टली मॉलिकुलर के थे, मॉलिकुलर पार्ट से आया, RFLP RAPD मोस्टली, ठीक है। पैथोलॉजी में 24 क्वेश्चंस आए इस बार। मेरी पिछली वीडियो में मैंने पैथोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बताया था, क्या था आप एक बार देख लेना, ठीक है ना। इस बार 24 क्वेश्चंस आए पैथोलॉजी से, जो बहुत ज़्यादा है। जेनेटिक्स में हो गया 17, पैथो में 24, ब्रीडिंग में भी 17 क्वेश्चंस आए इस बार, माइक्रोबायोलॉजी में 14 क्वेश्चंस, प्लांट फिजियोलॉजी में 6 क्वेश्चंस, ठीक है। एक चीज़ मैं भूल गया, सीटेक, है ना, तो सीटेक को भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। सीटेक को एक सेकेंड, है ना, इधर ही सीटेक को ऐड कर लेते हैं। सीटेक से भी देखेंगे कितने क्वेश्चन आए। तो फिजियोलॉजी से 6 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। जनरल एग्रीकल्चर से देखिए 23 क्वेश्चन जनरल एग्रीकल्चर से ही आ गए, है ना, और सीटेक से हमारे 17 क्वेश्चन आए इस बार। तो अब आप देख लीजिए ट्रेंड क्या जा रहा है। पहले हमें लगता था कि नहीं, जेनेटिक्स और ब्रीडिंग पढ़ के जाएंगे और पेपर निकल जाएगा, या चलो थोड़ी बहुत पैथो भी कर लेंगे तो पेपर निकल जाएगा। बट जब से NTA ने अपने पास पेपर रखा हुआ है, जब से वो पेपर बनाना स्टार्ट किया NTA ने, तब से आप देखना ट्रेंड कितना चेंज हो गया है ना, कि पैथोलॉजी अब मेन सब्जेक्ट बन गया। धीरे धीरे पैथोलॉजी इमर्ज कर रहा है। 2020 एंड 21 के पेपर में, 2021 के पेपर में, इफ़ यू विल सी देन यू विल नोटिस दैट पैथोलॉजी वॉज प्लेइंग अ मेजर रोल, है ना, और इस बार भी यही हुआ। तो अब मैं बता रहा हूँ कि जो अब अगले साल का जो पेपर होगा ना, उसमें भी आप, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज़, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पैथोलॉजी पर फोकस ज़्यादा रखिएगा। ब्रीडिंग और जेनेटिक्स तो आप कर लोगे कवर, लेकिन पैथो के लिए सोर्सेज भी बहुत कम है और उसको कवर करिएगा। एंड इफ़ यू वांट अ डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियोज़ ऑन पैथोलॉजी, कि जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए ना, पैथो से अगर आपको अपना बेस क्लियर करना है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किस टाइप की वीडियो आपको चाहिए, तो हम उसको आगे बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए थे, पैटर्न कैसा आया था। तो मैच द कॉलम्स तो हमेशा ही आते हैं। इस बार मैच द कॉलम मुझे थोड़े कम लगे, 22 मैच द कॉलम्स आए थे इस बार, ठीक है। असर्शन रीजन टाइप, असर्शन रीजन आए थे 22 और स्टेटमेंट आया था 10। इस बार ICAR ने असर्शन रीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है,
लास्ट ईयर के पेपर मैंने देखा था उसमें असर्शन रीजन इतना नहीं था, बट इस बार 22 क्वेश्चन असर्शन रीजन के दे दिए और स्टेटमेंट के सिर्फ 10 क्वेश्चन। इससे भी डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है ना। तो अगर मैं डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ, पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ये कह सकते हैं कि पेपर वॉज मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। ठीक है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की रेंज में था। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि पेपर वॉज ईजी टू मॉडरेट, वो कहूँगा तो वो चीज़ गलत होगी, बिकॉज मैंने पेपर देखा है। पेपर वॉज लॉजिकल, इट वॉज कम्प्लीटली लॉजिकल, और पेपर में कुछ चीज़ें सिलेबस के बाहर भी थी, बहुत सी चीज़ें सिलेबस के बाहर भी थी। ठीक है ना, वो तो चलो ICR का हमेशा का रहता है, बिकॉज क्योंकि उनको अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं, सो दे डू लाइक दैट। सो यही था मेरा ओवरऑल एनालिसिस, है ना। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, और अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, टिल देन बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।